हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है कोफिशिएंट ऑफ सर्टेन पावर ऑफ एक्स यानी दो टाइप का क्वेश्चंस हो गया है। तो आज जो है हम लोग मिडिल टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। मिडिल टर्म मतलब हुआ कि बीच वाला टर्म। तो आइए, इसमें क्या है कि इसमें दो केस लेना पड़ेगा। दो केस का क्यों जरूरत पड़ा? अगर मान लिया जाए कि बायनोमियल का पावर अगर 10 है तो टर्म 11 होगा, एक ज्यादा होता है। जब इवन होगा पावर तो टर्म ऑड होगा। तो 11 टर्म होगा तो 5 लेफ्ट 5 राइट, छठा टर्म जो है मिडिल टर्म होगा। लेकिन जब a प्लस एक्स की पावर 11 है तो 12 टर्म होगा। उस केस में दो मिडिल टर्म होगा, इसलिए यहां दो केस करना पड़ रहा है। केस फर्स्ट में देखिए कि when n is an even, when n is an even, then number of terms, है ना, then number of terms in the expansion a प्लस एक्स की पावर n इज एन ऑड होगा। जब ऑड होगा तो एक ही मिडिल टर्म होगा। अगर मान ले किसी बेंच पर 5 बच्चा बैठा हुआ है तो 2 लेफ्ट होगा, 2 राइट होगा, एक मिडिल होगा। तो इस केस में एक ही मिडिल टर्म होगा। In this case, there is only one middle term, केवल एक ही मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म, and that term will be n बाई 2 प्लस 1th टर्म। n इवन है, 2 से कट जाएगा, है ना। जैसे 10 है तो 10 बटा 2 हो गया 5, 1 6। 20 है तो 20 बटा 2 प्लस 1 11 हो गया। 26 है तो 26 को 2 से डिवाइड करेंगे, n इवन होगा तो 2 से डिवाइड होगा और 1 जोड़ देना है। तो अब देखिए, जो इसमें जो है एक जो मिडिल टर्म होगा वो ओनली वन क्या होगा, n बाई 2 प्लस 1 टर्म होगा। तो n से 1 कम कर देना है, n बाई 2 हो गया, a का पावर n बाई 2 हो गया, x की पावर n बाई 2 हो गया, है ना। तो यहां पर आपका फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r, a का पावर n बाई 2, x का पावर n बाई 2 होगा। अब देखिए यहां पर दूसरा केस होगा। दूसरा केस क्या होगा? केस 2 में, केस 2 में आपका इफ n इज an odd, then number of terms will be even. In this case, there are 2 मिडिल टर्म, 2 मिडिल टर्म होगा, एक मिडिल टर्म नहीं होगा। जब n ऑड होगा तो जैसे 11 है तो 12 टर्म हो जाएगा, 12 टर्म होगा तो उस केस में 2 मिडिल टर्म होगा। देयर आर 2 मिडिल टर्म्स and that term will be ऑड है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो इवन हो जाएगा, और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। n प्लस 1 बाई 2th टर्म होगा, उसके बाद फिर अगला जो टर्म होगा सटा हुआ रहेगा।
तो n प्लस 1/2 में एक जोड़ेंगे, n प्लस 2 में एक जोड़ेंगे, तो दैट इज n प्लस 3/2th टर्म होगा, 2th टर्म होगा। दोनों कोफिशिएंट क्या होगा, इक्वल होगा। मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होता है, जब 2 होगा दोनों इक्वल होगा, और होल एक्सपेंशन में मिडिल टर्म का कोफिशिएंट सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर अब हम लोग निकालते हैं n प्लस 1th टर्म, n प्लस 1/2th टर्म निकालते हैं, तो क्या होगा, NCn-1/2, और a का पावर क्या होगा, दोनों को घटाएंगे, है ना। तो यहां पर n प्लस 1/2 होगा, x की पावर n-1/2 होगा। दूसरा जो मिडिल टर्म होगा n प्लस 3/2th टर्म जो होगा, एक कम करेंगे, ये होगा, a का पावर जो है n-1/2 होगा, x की पावर n प्लस 1/2 होगा। तो ये जो दोनों का वैल्यू है ये इक्वल होगा, है ना। और इसमें क्या है, एक मिडिल टर्म निकाल लेते हैं, है ना, एक मिडिल टर्म निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या है कि यहाँ x के जगह पर a डाल दीजिएगा, a के जगह पर x, यहाँ x हो जाएगा, a हो जाएगा, तो एक मिडिल टर्म निकल जाएगा, दूसरा मिडिल टर्म इक्वल हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या यहाँ पर कंक्लूजन पे पहुंचे कि यहाँ पर नोट पॉइंट में मिडिल टर्म हैज ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, सबसे पहले मिडिल टर्म हैज ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, सबसे बड़ा कोफिशिएंट होता है मिडिल टर्म का। उसके बाद दूसरा नोट है, जो दो मिडिल टर्म है NCn-1/2, NCn प्लस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। अगर दो कोफिशिएंट है, दो मिडिल टर्म है, तो दो कोफिशिएंट होगा, दोनों ही कोफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल होगा। और यहाँ a का पावर जो है आपका x में जाएगा, देखिए a का पावर n प्लस 1/2 है, तो यहाँ x की पावर n प्लस 1/2 हो गया, यहाँ a का पावर n-1/2 है, और ये तो दोनों सेम है। तो यानी इंटरचेंज, एक मिडिल टर्म निकाल लीजिएगा तो इंटरचेंज कर दीजिएगा, दूसरा मिडिल टर्म निकल जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग इस पे क्वेश्चंस लेते हैं कि फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब इसमें क्या है, पावर यहां पर देखना है। सबसे पहले पावर ऑड है, टर्म होगा इवन, इसमें दो मिडिल टर्म होगा। सॉल्यूशन में यहां पर n=11 है, देखिए, तो इसमें दो मिडिल टर्म होगा। वो मिडिल टर्म क्या होगा, n प्लस 1/2th और n प्लस 3/2th टर्म हैज द टू मिडिल टर्म्स। तो अब यहां n के जगह पे 11 रखेंगे, 11 और 12 6 और ये 7th, 6 और 7th टर्म जो होगा आपका क्या होगा, एंड 6th टर्म एंड 7th टर्म इज इंडिपेंडेंट, इज मिडिल टर्म, आर मिडिल टर्म, आर मिडिल टर्म, अब यहां पर मिडिल टर्म्स जो है, तो आपको T6 निकालना है। 11C5 x की पावर 6 हो गया, -1/2x का पावर 5 हो गया, और इसको कुछ नहीं करना है। 11C5 x की पावर 6 माइनस है, नेगेटिव होगा, तो 1/2 x की पावर 5 हो जाएगा,
2x की पावर 5 हो जाएगा, यानी 11c5 x के पावर 6 माइनस 1/2 का पावर 5 32 और x की पावर 5, ये x एक कैंसिल हो गया, तो यहां पर आपका माइनस 11c5 और बाई 3 3 नहीं होगा 32 होगा, सॉरी 32 और x होगा, ये एक मिडिल टर्म हुआ। अब इसमें दो मिडिल टर्म होगा। अब देखिए छठा होगा, सातवां टर्म क्या होगा, है ना, सातवां टर्म जो होगा 11c6 होगा, x की पावर 5 होगा, माइनस 1/2 x की पावर 6 होगा, इसका पावर उसमें, इसका पावर इसमें, 11c6 का वैल्यू 11c5 का वैल्यू दोनों सेम होगा, आप करके देख सकते हैं। देखिए कैसे पकड़ते हैं, 5 और 6, इसका जो कोफिशिएंट है ये 11c5 जो है, इसका लोअर लिमिट 5 है, ये 6 है, 5 6 दोनों को जोड़ेंगे 11 हो गया, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, तो ये जो है आपका, यही आपका 11c5 11c6 x की पावर 5, ये प्लस में जाएगा, 2 का पावर 6 और x की पावर 6 हो गया, और इसको सॉल्व करना है, फैक्टोरियल 11, हाँ, और फैक्टोरियल आपका 11 हुआ, फैक्टोरियल 6 हो गया, फैक्टोरियल 5 हो गया, और 1/64 हो गया, 1/64, है ना, 1/64 हो गया, बाई x हो गया, तो ये कोफिशिएंट सेम होगा, ये में से बाइनोमियल कोफिशिएंट पूरा, बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम होगा, पूरे का कोफिशिएंट सेम नहीं होगा, है ना, तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, देखिए यहां पर क्या है, 7 है, ठीक है, तो 7 है, इसमें आपका ऑड है तो पावर इवन होगा, इसमें भी दो मिडिल टर्म होगा, है ना, तो n इक्वल टू 7, तो 7 प्लस 1/2h, ऐसा करते हैं, एक ऑड तो पिछले क्वेश्चन में लिए ही थे, थोड़ा इसको हम चेंज कर देते हैं, चेंज ये कर देते हैं कि इसको हम 10 ले लेते हैं, ये जो है आपका 10 ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, दो तरह का क्वेश्चन हो जाएगा, एक ऑड पे एक इवन पे, 10 ले लेते हैं, तो देखिए यहां पावर 10 है, इवन है, तो टर्म ऑड होगा, 11 होगा, एक ही मिडिल टर्म होगा, यहां n जो है देखिए ऑड है कि इवन है, n 10 है, तो n/2 है, n/2 प्लस 1, n को 2 से डिवाइड कर करके 1 टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, तो यहां पर 10/2 प्लस 1 यानी 6 टर्म इज मिडिल टर्म। अब आपको छठा टर्म निकाल देना है ना, 6 टर्म, तो यहां क्या होगा 10c5 और 2x स्क्वायर 11 माइनस 10 माइनस 5 5 हो गया, माइनस 1/x की पावर 5 हो गया, तो आपका फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 5, 2 का पावर 5, x की पावर 10, ये माइनस 1/x की पावर 5 हो गया, ये कैंसिल हो गया, x की पावर 5 हो गया, ये माइनस फैक्टोरियल 5 यहाँ और होगा, माइनस फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5, और ये 2 का पावर 5 और x का पावर 5, यहाँ 32 भी लिख सकते हैं, 32x की पावर 5, है ना। चलिए अब हम लोग फाइंड द जनरल टर्म और मिडिल टर्म। जनरल टर्म मतलब हुआ आरथ टर्म जो है मिडिल जनरल टर्म कहलाता है। तो सॉल्यूशन में देखिए यहां पर तो r प्लस 1 टर्म को मिडिल टर्म कहते हैं, तो 2n प्लस 1 CR हो गया,
एक कम होगा, x बाय वाई दोनों को माइनस करेंगे, 2n माइनस आर प्लस 1, y बाई एक्स पावर r हो गया, ये जनरल टर्म हो गया। अब मिडिल टर्म देखिए, 2n प्लस 1 ऑड है, टर्म जो है आपका फाइंड द जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म, यहाँ ऑड है तो इसमें दो मिडिल टर्म होगा, क्या होगा, दो मिडिल टर्म होगा। तो यहाँ जो है 2n प्लस 1 में एक जोड़ेंगे बाई 2, n प्लस 1 टर्म पहला मिडिल टर्म होगा, 2n प्लस 1 में तीन जोड़ेंगे, एक बार एक जोड़ना है, एक बार तीन जोड़ना, दो से डिवाइड करना है, तो ये n प्लस 2 टर्म जो है मिडिल टर्म होगा। ये आपका ये हुआ और ये हुआ। तो अब n प्लस 1 टर्म जो है आपका क्या होगा, 2n प्लस 1 cn, एक कम कर देना है, x बाय वाई की पावर आपका n प्लस 1 हो गया, y बाई एक्स की पावर n हो गया। दूसरा मिडिल टर्म होगा n प्लस 2 टर्म, 2n प्लस 1 हो गया, cn प्लस 1 होगा, x बाय वाई की पावर n हो जाएगा, और y बाई एक्स की पावर n प्लस 1 होगा, है ना। और यहां पर कहता है एक सो दैट देयर इज नो टर्म फ्री फ्रॉम y बाई एक्स, कोई ऐसा टर्म नहीं होगा जो कि y बाई एक्स से फ्री होगा। मान लेते हैं इसमें क्या है, इसको क्या बनाने का तरीका है, लेट r प्लस 1 टर्म r प्लस 1 टर्म हैज फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x बाय y, सॉरी y बाई एक्स, y बाई एक्स। तो यहां पर r प्लस 1 टर्म जो है 2n प्लस 1 cr, 2n प्लस 1 cr होगा, 2n प्लस 1 cr होगा, और x बाई वाई का पावर 2n प्लस 1 माइनस r होगा, y बाई एक्स की पावर r हो गई। तो यहाँ पर x का पावर क्या हो गया, 2n माइनस r प्लस 1, और y का पावर कितना हो गया, 2n माइनस r प्लस 1, ये y का पावर r और x की पावर r। अब देखिए ध्यान देना है, यहाँ y बाई एक्स, तो y बाई एक्स से x को इधर लाएंगे, तो y का पावर जो है आपका ऊपर जाएगा, तो क्या होगा 2r, है ना, माइनस 1 माइनस 2n होगा, और उसके बाद x के पावर नीचे आएगा r, हाँ ये 2r माइनस 2n माइनस 1 होगा। अब ये y बाई एक्स की जो पावर होगी, हाँ y बाई एक्स की जो पावर होगी उसको ये करना है, क्या करना है, 0 के बराबर करना है। तो ये y बाई एक्स की पावर जो है 2r माइनस 1 माइनस 2n हो गया, इसको 0 करना है इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो 2r माइनस 1 माइनस 2n इजकल टू 0। तो यहाँ पर 2r इजकल टू 2n प्लस 1 हो गया, r इजकल टू 2n प्लस 1 बाई 2 हो गया। क्योंकि 2n प्लस 1 ऑड है ना, 2n प्लस 1 इज ऑड, तो r जो है ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, और r जो है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो r जो है आपका क्या होगा, नॉट इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए, 10 टर्म 20 टर्म,
टर्म जो है नंबर ऑफ टर्म कभी भी, जैसे 5वां टर्म, 10वां टर्म, 5, 10, 15, कभी 7.5 टर्म नहीं होगा। और यहाँ 2n+1 ऑड आ गया है, 2 से डिवाइड होगा तो वो कटेगा नहीं, आर नॉट इक्वल इंटीजर इंटीजर हुआ, इसलिए हेंस नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ y बाई एक्स या फ्री फ्रॉम x, है ना। हेंस नो टर्म, अच्छा क्वेश्चन था, इज इंडिपेंडेंट ऑफ y बाई एक्स, ठीक है। तो ये हुआ, अच्छा क्वेश्चन था मिडिल टर्म का। अब जाइए, सो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये होगा, ये शो करना है। पावर 2n है, इवन है, तो एक ही मिडिल टर्म होगा। तो सॉल्यूशन में सिंस 2n इज एन इवन, then number of terms will be odd, then number of terms जो होगा will be odd। इस केस में एक ही मिडिल टर्म होगा। in this case middle term will be क्या होगा, कैसे निकालते हैं, will be 2 से डिवाइड करते हैं, 2n को 2 से डिवाइड करेंगे और 1 जोड़ देना, इवन केस में 2 से डिवाइड करना है, n जोड़ देना, n+1 टर्म होगा। तो n+1 टर्म जो है निकालते हैं। तो यहां पर क्या है कि n+1 टर्म जो होगा, है ना, n+1 टर्म जो होगा वो आपका मिडिल टर्म होगा। n टर्म जो है क्या होगा, n+1 टर्म में 2n अपर लिमिट, एक कम n, उसके बाद x की पावर n होगी। अब यहां पर देखना है कि ये चीज लाना है, ये ऑड फैक्टर है। देखिए यहां पर ऑड फैक्टर 1, 3, 5 और 2 की पावर n है और नीचे फैक्टोरियल n है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n हो गया, x की पावर n हो गया। अब यहां पर क्या करना है, फैक्टोरियल 2n को ब्रेक करना है। तो फैक्टोरियल 2n को जब ब्रेक करना है तो ये 2n, 2n-1, 2n-2, 2n-3 और ये जो है 6, 5, 4, 3, 2, 1, x की पावर n बाय फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। अब 2 जिससे कॉमन आ सकता है वो कौन कौन है, ये 2n है, फिर 2n-2 है, तो जो जिससे 2 कॉमन आ सकता है 2n, 2n-2, फिर 2n-4 होगा, इसके बाद वाली टर्म उसको लिखे नहीं है, इसके बाद 6 से आ जाएगा, 4 होगा, 2 होगा, और जो है यहां पर 1, 3, 5 और ये 2n-1, 1, 3, 5, 2n-1, 2n-3 इसके पहले वाला होगा, उसको लिखने का आवश्यकता नहीं है, और फैक्टोरियल 2n हुआ, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल 2n में 2n फैक्टर होगा, फैक्टोरियल 20 में 20 फैक्टर होगा, तो 20 फैक्टर का आधा हो जाएगा 10, 10 फैक्टर से 2 कॉमन आएगा, तो ये फैक्टोरियल 2n का आधा होगा n, तो 2 इससे कॉमन लेंगे, 2 इससे कॉमन लेंगे, 2 इससे कॉमन लेंगे, 2 इससे लेंगे, 2 इससे लेंगे, 2 इससे लेंगे, तो n बार कॉमन होगा। जब n बार कॉमन होगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, n बार 2 का पावर n, तो यहां क्या बचेगा n, यहां क्या बचेगा n-1, यहां बचेगा n-2, यहां बचेगा 3, 2, 1 बाई फैक्टोरियल n, और यहां जो है आपका x की पावर n तो है यहां पर, ये जो है आपका
1 3 5 2n माइनस 1, हाँ, और x की पावर n हो गया। अब ये जो है फैक्टोरियल n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा। तो यहां पर 2 का पावर n, ये फैक्टोरियल n हो गया। ये 1 3 5, ये 2n माइनस 3, लास्ट 2n माइनस 1 जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा ऑड का, और नीचे हो गया फैक्टोरियल n और x की पावर n हो गया। ये और ये कैंसिल हो गया, तो 2 का पावर n 1 3 5 2n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल n और x की पावर n हो गया। इस तरह से हम लोग देखिए, अब सो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, वही क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहां पर मिडिल टर्म, यहां पावर 2n है और टर्म तो 2n इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, ऑड होगा, उस केस में एक ही मिडिल टर्म होगा। तो यहां पर n प्लस 1 टर्म जो है मिडिल टर्म होगा, तो ये 2n cn और क्या होगा, x की पावर n होगा, माइनस 1 बाय एक्स की पावर n होगा। तो यहां पर क्या है, यहां आपका फैक्टोरियल 2n हुआ, ये फैक्टोरियल n हो गया, फैक्टोरियल n हो गया, x की पावर n हो गया, और यहां आपका माइनस 1 का पावर n हो गया, 1 बाय एक्स की पावर n हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। इसको अब उसी तरह से ब्रेक करना है। क्या ब्रेक करना है, देखिए 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, ये आपका 6 5 4 3 2 1 है ना, बाय फैक्टोरियल n और ये माइनस 1 की पावर n है ना। तो यहां पर क्या है, 2 इसमें से कॉमन लेंगे, 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो n बार कॉमन हो जाएगा। तो 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो n होगा, इसमें n माइनस 1 होगा, फिर n माइनस 2 होगा, चूंकि 2n माइनस 4 वाला में इसमें से बचेगा 3 होगा, यहाँ 4 में 2 होगा, 1 होगा, जो जिससे 2 कॉमन हो सकता है, और जिससे 2 कॉमन नहीं होगा वो ऑड में जाएगा। वो क्या होगा आपका 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 और ये 5 3 1 बाई फैक्टोरियल n और माइनस 1 का पावर n। तो अब ये आपका फैक्टोरियल n हो गया है ना, ये जो आपका हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका फैक्टोरियल n हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल n का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू 3 to 1। तो ये जो है आपका 2 का पावर n, ये फैक्टोरियल n हो गया। उसके बाद 1 3 5 उल्टा करके लिख देते हैं, 1 3 5 2n माइनस 3 और ये 2n माइनस 1, और ये हो गया आपका फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n और ये माइनस 1 का पावर n। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक, नहीं सॉरी नहीं, हाँ हाँ, तो अब ये कैंसिल हो गया। तो अब ये आपका 1 3 5 2n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल n, इसको माइनस 2 का पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ आप समझिए, 2 इंटू माइनस 1, इसका मतलब क्या हुआ, 2 का पावर n माइनस 1 का, ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। इस तरह से हम लोग है ना मिडिल टर्म का जो है क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम लोग आगे टाइप, अब जो है आगे टाइप जो है कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट पर, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे।
आज के दिन इतना ही रहेगा। आज मिडिल टर्म के बारे में बताए, हर दिन एक एक टाइप का क्वेश्चंस बताया जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू।